फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सिविल डिज़ाइन। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट चैनल फॉर सिविल इंजीनियर्स। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसमें हम देखेंगे जो कि हमारे हाइट ऑफ बिल्डिंग होती है वो कितनी होनी चाहिए, और उसके बाद अपना जो हाइट ऑफ बिल्डिंग के हिसाब से वेंटिलेशन शाफ्ट होता है उसका डायमेंशन कितना होना चाहिए, मिनिमम और मैक्सिमम। इसके बारे में हम आज डिटेल में देखने वाले हैं गाइस। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है गाइस, मिस मत करना वीडियो, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा गाइस। ओके, उसके बाद कुछ टर्म्स हैं हमारे, प्लिंथ एरिया, फ्लोर एरिया, बिल्ट अप एरिया। इसके बारे में हम आज डिटेल में देखने वाले हैं गाइस। ओके, यहाँ पर देख सकते हो आप कंट्रोल लाइन, बिल्डिंग लाइन, इसमें जो भी डिफरेंस है वो आज हम डिटेल में देखने वाले हैं गाइस। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है गाइस, आप एंडिंग तक देखना वीडियो, बहुत फैक्ट आपको सीखने के लिए मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसमें हम देखने वाले हैं बहुत सारी चीज़ें। तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं गाइस, जो कि हमारी हाइट ऑफ बिल्डिंग होती है गाइस, उसके जो भी रूल्स है वो आज हम देखने वाले हैं गाइस। अगर आपके हाइट ऑफ बिल्डिंग जो भी रोड से कितनी दूर होनी चाहिए, ओके। उसके बाद जो भी आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको मिनिमम रोड विड्थ से आपका वन एंड कॉर्नर है जो वहाँ से 63 to 45 डिग्री का एंगल होना चाहिए गाइस। एंगल ऑफ लाइट मस्ट बी 63 और 45 डिग्री, ओके। उससे ज़्यादा या कम नहीं होना चाहिए गाइस। यहाँ पर सेटबैक डिस्टेंस, लाइट प्लेन, लाइट का रेज यहाँ से पास किया आपने, तो जो भी हाइट ऑफ बिल्डिंग है आपकी, फर्स्ट फ्लोर की एंडिंग और सेकंड फ्लोर की एंडिंग, आप यहाँ पर समझ सकते हो गाइस, जो कि इम्पोर्टेंट होता है हर एक सिविल इंजीनियर के लिए। यहाँ पर कुछ टर्म्स भी दिए गए, जहाँ कर देख सकते हो। अगर आपका रोड का विड्थ है जो 8 मीटर हुआ, तो आपको जो भी उनके 1.5 टाइम्स इससे ज़्यादा नहीं लेना है आपकी हाइट ऑफ बिल्डिंग। अगर आपका 8 मीटर रोड है तो आपको जो बिल्डिंग की हाइट है गाइज वो आपको 1.5 टाइम्स उससे कम ही लेना है, यानी कि 12 मीटर के आसपास उसकी आपकी बिल्डिंग की हाइट होनी चाहिए गाइज। 1.5 टाइम्स होती है अप टू 8 मीटर रोड के लिए। इसी तरह आपको अगर 8 to 12 मीटर का रोड है तो आपको नॉट मोर देन 12 मीटर हाइट लेनी है गाइस, ओके। आपकी बिल्डिंग की हाइट होती है वो 12 मीटर से कम ही होनी चाहिए गाइस, ओके। तो वो हाइट ऑफ बिल्डिंग्स एंड विड्थ ऑफ रोड एड्स डिपेंड्स ऑन विड्थ, ओके। जो भी आपकी हाइट है वो डिपेंड्स है आपके रोड के विड्थ के ऊपर। यहाँ पर आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की है, जो कि आपकी ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर है। यहाँ पर आपका सेट बैक डिस्टेंस होता है गाइस, जो कि सेट बैक डिस्टेंस यानी कि अपना, इसे आप सेट बैक डिस्टेंस कह सकते हो, यानी कि अपना फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर की जो बीच में का स्पेस है, हाइट के जो भी डिफरेंस है, यहाँ पर आपको यहाँ पर सेट बैक डिस्टेंस इसे बोला जाता है गाइस, ओके। अगर आपने प्लेन लाइट ऑफ रेस पास किए यहाँ से, तो आपको एंगल मिलना चाहिए ऑपोजिट रोड से। ये आपका रोड ही समझ लो, यहाँ से जो अपोजिट साइड है रोड का, वहाँ से आपको रे पास करना है, और मिनिमम एंगल आपका 45 to 63 के बीच में होना चाहिए गैस, उसके ज़्यादा या उससे कम नहीं होना चाहिए। एज पर बिल्डिंग रूल्स एंड राइट बाय लॉज, ये सारी रूल्स आपको समझ में आने चाहिए गए, जो कि इम्पोर्टेंट होते हैं हर एक सिविल इंजीनियर के लिए, हर एक साइट इंजीनियर के लिए, हर एक आर्किटेक्ट या फिर इंजीनियर के लिए। यहाँ पर सेट बैक डिस्टेंस की आपको डेफिनेशन दी है गाइज। द डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द सेंटर लाइन ऑफ अ रोड अप टू विच द प्लिंथ ऑफ द बिल्डिंग में बी एक्सटेंड, ओके। यानी कि आपको सेंटर ऑफ अ रोड से जो भी प्लिंथ ऑफ बिल्डिंग है वहाँ से आप जितना एक्सटेंड कर सकते हो, वहाँ पर आपको सेट बैक डिस्टेंस मिल जाएगा गाइज वहाँ से, ओके। यहाँ पर आपको एक टेबल दिखाई दे रहा है, इसमें लिखा है कि फॉर अ विलेज रोड एंड मिनिमम सेट बैक डिस्टेंस कितना होना चाहिए, यानी रेशियो ऑफ कॉलम 2 to कॉलम 3 to कॉलम 2, ओके। अगर विलेज रोड हो आपको, तो रेसिडेंशियल बिल्डिंग, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग के लिए अलग सेट बैक डिस्टेंस है, और अपना कॉलम 1 और 2 का जो डिफरेंस है रेशियो दिया है उन्होंने, ओके। यहाँ पर आपको इजी वे में समझना है तो हम देखेंगे यहाँ पर कि ये जो सेट बैक डिस्टेंस होता है गाइस, ये आपको अच्छी तरह से पार्किंग, फ्यूचर अगर रोड वाइडनिंग हो सकता है इसलिए वो प्रोवाइड किया जाता है। उसके बाद व्हीकल की पार्किंग हो, पार्किंग स्पेस अवेलेबल होता है इससे। उसके बाद फ्री वेंटिलेशन, फ्री सर्कुलेशन ऑफ एयर मिलता है यहाँ से।
यहाँ पर आप देख सकते हो रोड वाइडनिंग इन फ्यूचर, पार्किंग ऑफ व्हीकल्स और फ्री वेंटिलेशन के लिए आपको सेटबैक डिस्टेंस देना ज़रूरी है गाइज। वो आपको थिएटर और कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस के लिए, फैक्ट्रीज के लिए 1.5 to 1.67 टाइम्स ग्रेटर होता है गाइज। ओके, उससे ज़्यादा होता है 1.5 to 1.67 टाइम्स। तो ये सारी चीज़ें आपको एज अ साइट इंजीनियर, एज अ सिविल इंजीनियर आपको आनी चाहिए गाइज, जो कि इम्पोर्टेंट होती है एक बिल्डिंग के रूल्स और रेगुलेशन के हिसाब से गाइज। जो कि आप अगर बिल्डिंग लाइन में, कंस्ट्रक्शन लाइन में है तो ये सारी चीज़ें बेसिक है गाइज, जो कि आपको इम्पोर्टेंट आनी चाहिए गाइज। यहाँ पर आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की इस टेबल में, विलेज रोड, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, नेशनल और स्टेट हाईवे के लिए आपको जो भी रेसिडेंशियल बिल्डिंग है उसका मिनिमम सेटबैक डिस्टेंस है अपना जो भी 9 मीटर, 15 मीटर और 30 मीटर। इंडस्ट्रियल बिल्डिंग के लिए 15 मीटर, 24 मीटर और हमारा होता है 45 मीटर। और ये रेशियो आपको बाद में बताऊंगा ये रेशियो क्या है क्लास लेवल में। ये जो डिस्टेंस होता है गाइज, मिनिमम सेटबैक डिस्टेंस, यानी कि आपको अगर फ्यूचर वाइडनिंग हो रोड का हो सकता है, इसलिए आपको ये छोड़ना पड़ता है गाइज। 9 मीटर फॉर विलेज रोड और 15 मीटर फॉर MDR एंड 30 मीटर फॉर हमारे स्टेट हाईवे और नेशनल हाईवे के लिए गाइज, फॉर रेसिडेंशियल बिल्डिंग के लिए। तो ये सारी चीज़ें थी हमारे सेटबैक डिस्टेंस और हाइट ऑफ बिल्डिंग के बारे में गाइज, जो कि इम्पोर्टेंट है आपको जानना। उसके बाद जो भी बिल्डिंग्स रूल्स एंड बायलॉज में हमारे जो भी वेंटिलेशन होते हैं शाफ्ट के लिए, आपके अगर बिल्डिंग की हाइट 10 मीटर है, यानी कि आप तो आपको 1.2 मीटर स्क्वायर का शाफ्ट देना है गाइज वेंटिलेशन के लिए। उसका 1 डायमेंशन जो होना चाहिए 0.9 मीटर होना चाहिए, यानी कि 1 मीटर के 90 सेंटीमीटर के आसपास। ओके, उसी तरह आपके हाइट अब 12 मीटर है, 18 मीटर है, 24 मीटर है, इसके हिसाब से आपको ये वेंटिलेशन ऑफ शाफ्ट देना है गाइज। ओके, तो ये सारी चीज़ें वेंटिलेशन के, आपको एयर के वेंटिलेशन, सर्कुलेशन ऑफ एयर के लिए इसेंशियल होती है एज पर बिल्डिंग रूल्स एंड बायोलॉजी गाइज, जो कि मिनिमम एरिया और मिनिमम उसका 1 डायमेंशन दिया है शाफ्ट के लिए, जो कि इम्पोर्टेंट है हर एक साइट इंजीनियर के लिए समझना। उसके बाद है गाइज हमारे बिल्डिंग रूल्स एंड बायोलॉजी में मेन फंक्शन है गाइज उसका, जो भी ओपन स्पेस है हमारे बिल्डिंग के आगे, कमर्शियल हो या फिर इंडस्ट्रियल हो। अदर बिल्डिंग्स में आते हैं हमारे एजुकेशनल बिल्डिंग, असेंबली बिल्डिंग, बिजनेस, स्टोरेज बिल्डिंग, इंडस्ट्रियल सेट्स आते हैं, उसमें इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स आते हैं, हजार्डस बिल्डिंग्स आते हैं। उसके लिए अलग अलग टर्म्स है गाइज, कितना ओपन स्पेस होना चाहिए हमारे बिल्डिंग के आगे, जो कि हमारे कमर्शियल बिल्डिंग हो या फिर इंडस्ट्रियल बिल्डिंग हो, कितना ओपन स्पेस होना चाहिए ज़रूरी होता है। तो उसके लिए हम डिटेल में देखने वाले गाइज कि आगे ओपन स्पेस आपको कितना देना चाहिए, मिनिमम कितना स्पेस ओपन स्पेस होना चाहिए गाइज। जैसे यहाँ पर देख सकते हो आप, एजुकेशनल और इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग के लिए आपको ओपन स्पेस देना है गाइज, जो कि 6 मीटर के ऊपर ही होना चाहिए, नॉट बी लेस दैन 6 मीटर के आगे ही होना चाहिए होगा। मिनिमम आप 6 मीटर दे सकते हो। तो फ्रेंड्स, बिल्डिंग बायलॉज में आप देख सकते हो यहाँ पर कि जो हमारे एजुकेशनल बिल्डिंग है, इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग है, यहाँ पर मिनिमम आपको 6 मीटर जो ओपन स्पेस फ्रंट व्यू में होना चाहिए गाइज। उसके बाद आप लिए अगर असेंबली बिल्डिंग है तो वहाँ पर भी आपको फ्रंट शुड नॉट बी लेस दैन 12 मीटर। ओके, एंड आपको ओपन स्पेसेस शुड नॉट बी लेस दैन 6 मीटर। तो फ्रंट आपको 12 मीटर के आसपास होना चाहिए। उसके बाद ओपन स्पेसेस आपको 6 मीटर के ऊपर ही होना चाहिए। उसके बाद आपको बिजनेस और स्टोरेज बिल्डिंग में देखा जाए तो ओपन स्पेसेस होना चाहिए उसको 4.5 मीटर के ऊपर ही होना चाहिए, उसके अंदर नहीं चलेगा, नॉट लेस दैन 4.5 मीटर। तो ये सारी चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट है गाइज, एज अ सिविल इंजीनियर आपको पता होनी चाहिए बिल्डिंग रूल्स एंड बायोलॉज में कौन कौन सी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए गाइज। उसके बाद हमारा मेन पॉइंट है गाइज बिल्डिंग रूल्स में, बायोलॉज में, अगर आपकी इंडस्ट्रियल बिल्डिंग हो कोई भी तो आपको ओपन स्पेसेस कितना देना चाहिए। अगर आपकी हाइट ऑफ बिल्डिंग 16 मीटर के आसपास हो तो आपको 4.4 मीटर मिनिमम देना चाहिए ओपन स्पेस। ओके, उसके ऊपर आपको हर एक मीटर के लिए आपको 0.20 मीटर बढ़ाना है गाइस ओपन स्पेस।
यानी कि यहाँ पर देख सकते हो आप, इंक्रीज टू द ओपन स्पेसिस 0.25 मीटर फॉर एवरी इंक्रीज ऑफ 1 मीटर। ओके, अगर 17 मीटर होगी तो इसमें 0.25 मीटर ऐड करना, 18 मीटर हो गई तो प्लस 0.25, 19 प्लस 0.25, इस तरह आपको 0.25 मीटर हर एक मीटर के हाइट से ऊपर बढ़ाना है गाइस। 16 मीटर के लिए आपको 4 तो इंडस्ट्रियल बिल्डिंग के लिए ये रूल आपको इस्तेमाल करना है गाइस। जैसे कि हैज़ार्डस बिल्डिंग है, हैज़ार्डस बिल्डिंग में आपको सेम रूल एज पर इंडस्ट्रियल बिल्डिंग के लिए जो रूल्स है बिल्डिंग बाय लॉज में, वही आपको इस्तेमाल करना है गाइस। ये सारे चीज़ें गाइस हमारे बिल्डिंग रूल्स एंड बाय लॉज में। ओके, यहाँ पर देख सकते हो आप जो कि बिल्डिंग रूल्स एंड बाय लॉज में ये हमारा सैम्पल के लिए कट सेक्शन है। जैसे कि आपको बिल्डिंग्स रूल्स, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे कि बिल्डिंग की साइजेस कौन सी होनी चाहिए, बेडरूम हॉल किचन की साइजेस कौन कौन सी होनी चाहिए गाइस, उसके बारे में भी हम आज डिटेल में देखने वाले गाइस। तो वीडियो एंडिंग तक देखना गाइस, मिस मत करना, क्योंकि कुछ बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने के लिए मिल जाएगी इस वीडियो में। पहली बात तो आपको ये जानने की नेसेसिटी ऑफ बिल्डिंग बाय लॉज के क्या है। ओके, उसकी क्या ज़रूरत है। पहले तो हमारा जो पोल्यूशन है वो कम होता है, उसके बाद जो भी लैंड यूज़ है वो अच्छी तरह से होता है, उसके बाद कंट्रोलिंग ऑफ डेवलपमेंट इन एरियाज। ओके, तो ओवर पॉपुलेशन नहीं होता, रिस्ट्रिक्टिंग पॉपुलेशन डेंसिटी इन एन एरियाज। ओके, उसके बाद जो भी हमारे वाटर सप्लाई, सैनिटेशन, इलेक्ट्रिसिटी, पार्किंग, सेफ्टी, वेंटिलेशन, इसका अच्छी तरह से प्लानिंग होता है हमारे टाउन प्लानिंग में। तो ये बेसिक चीज़ है गाइस, जो कि बिल्डिंग बाय लॉज हमारे जो भी सिटीज़ है, मेट्रो सिटीज़ है, गांव है, उनको बिल्डिंग बाय लॉज और जो भी रूल्स होते हैं हमारे नगर पालिका, नगर जेडपी, जिला परिषद, ओके, उसकी तरह उनके ऊपर डिपेंड होते हैं गाइस। बिल्डिंग बाय लॉज से आपको तो मिलेगा, आपको जो भी वाटर सप्लाई हो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, सैनिटेशन प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, वेंटिलेशंस, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, हमारे पार्किंग एंड सेफ्टी, उसके बाद रोड वर्क में कोई दिक्कत नहीं होगी, रोड प्लानिंग अच्छी तरह से बन जाएगा गाइस बिल्डिंग बाय लॉज बनाए रखे तो। उसके बाद आपको अगर सेफ्टी अगेंस्ट फायर, पोल्यूशन, हेल्थ के कोई हजार्ड्स नहीं हो गए, बिल्डिंग फेल्यूर्स नहीं हो गए, उसके चांसेस कम हो गए गाइस अगर आपने बिल्डिंग बाय लॉज अच्छी तरह से कवर किए, अच्छी तरह से आपने लिए तो। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए, एक साइट इंजीनियर, एक सिविल इंजीनियर को ये सारी चीज़ें आनी चाहिए गाइस, जो कि इम्पोर्टेंट होती है हर एक सिविल इंजीनियर के लिए, हर एक साइट इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, ये आपको बिल्डिंग रूल्स एंड बिल्डिंग बाय लॉज पता होने चाहिए। इस बिल्डिंग बाय लॉज में हमारे कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी है, जिसमें एक्सेस कैसे दिया जाता है बिल्डिंग को, अल्टरेशन में क्या क्या चेंजेस करने पड़ेंगे आपको। ओके, एफ्रो, बालकनीज, इसके कुछ स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स है जो कि आपको देखने होंगे। मैं पूरे डिस्कस नहीं करने वाला इस वीडियो में, जो मेन पॉइंट है, इम्पोर्टेंट थिंग्स है बिल्डिंग के बारे में, बिल्डिंग रूल्स के बारे में, डिज़ाइंस के बारे में, वो आपको बताऊंगा गाइस। पूरा डिटेल में मैं एक पढ़ने वाला नहीं हूँ। ओके, जो इम्पोर्टेंट थिंग्स है, आईएमपी थिंग्स है, एज ए साइट इंजीनियर, सिविल इंजीनियर आपको पता होने चाहिए, बस वही मैं आपको बताऊंगा गाइस। ओके, जैसे कि नेसेसिटी क्या उसकी है, उसके बाद बेसिक टर्मिनोलॉजी में आप देख सकते हो हर एक जो भी कंसेप्ट है उन्होंने बताए हैं, इनमें जो भी कॉमन चीज़ें और बेसिक इम्पोर्टेंट चीज़ें उसके बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूँ गाइस। यहाँ पर बेसिक टर्मिनोलॉजी में देख सकते हो आप, जो कि हमारे बिल्डिंग्स में जो भी उनकी प्रोजेक्शन कहाँ पर होने चाहिए, डायरेक्शन कहाँ पर होने चाहिए, बिल्डिंग सर्विसेज में, प्लेटफॉर्म्स में, प्लम्बिंग, चिमनी, रूफ्स, फ्लोर, इनका फंडामेंटल एनालिसिस किया जाता है, उसके बाद ही आपको वो बताया जाएगा गाइस। ओके, रूल्स और बिल्डिंग बाय लॉज बनेंगे। बिल्डिंग की हाइट रोड से कितनी होनी चाहिए, कितने डिग्री का एंगल उनमें होना चाहिए, तो ये सारा बेसिक नॉलेज है गाइस जो कि आपको आना चाहिए। उसके बाद जो भी बिल्डिंग लाइन है, बिल्डिंग लाइन हमारे रोड से कितनी दूर होनी चाहिए। ओके, उसके बाद प्लिंथ एरिया एक्सटेंशन कितना होना चाहिए प्लिंथ एरिया का हमारा, उसमें जो भी FSI, FAR रेशियो आपको मेंटेन करना पड़ता है गाइस।
यहाँ पर देख सकते हो FAR यानी कि फ्लोर एरिया रेशियो, टोटल कवर्ड एरिया डिवाइड बाय प्लॉट एरिया। तो अगर आपको बिल्डिंग रूल्स एंड बायलॉज देखने हैं तो आप नीचे एक मैंने उसका बुक दिया है, अगर आप चाहे तो उसको ले सकते हो, खरीद सकते हो। ओके, डिस्काउंट भी अभी चल रहा है उस पर, टाउन प्लानिंग का बुक है अच्छी तरह से। ओके, अगर आप चाहो तो उसे ले सकते हो। इसमें जो भी बिल्डिंग का कारपेट एरिया है, उसके बाद छज्जा, चौक, कोर्टयार्ड, इसमें जो भी स्पेस होता है वो आपको अच्छी तरह से देना आना चाहिए बिल्डिंग एज पर बिल्डिंग रूल्स एंड लॉज। उसके बाद जो भी कवर्ड एरिया है छज्जा के लिए होगी, जो भी पार्किंग स्पेसेस है, गार्बेज शैफ्ट, इलेक्ट्रिक कैबिन, सब स्टेशन एंड अदर स्ट्रक्चर सर्विसेज के लिए, हमारे फायर सर्विसेज के लिए, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी के लिए, उसके बाद जो भी सैनिटेशन एंड वाटर सप्लाई के लिए जो भी आपको स्पेस लगने वाला है वो आपको मेंटेन करना पड़ता है गाइस एज पर बिल्डिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस। उसके बाद हमारा जो मेन कंसेप्ट है गाइस FAR, फ्लोर एरिया रेशियो, यानी कि आप FSI भी बोल सकते हो, फ्लोर स्पेस इंडेक्स, दोनों सेम है गाइस, फ्लोर स्पेस इंडेक्स और फ्लोर एरिया रेशियो। यहाँ पर ये रेशियो गाइस टोटल कवर्ड एरिया डिवाइड बाय टोटल एरिया कवर्ड एरिया ऑफ फ्लोर्स डिवाइड बाय प्लॉट एरिया। आपका जितना प्लॉट एरिया, वहाँ से आपको जो भी आपने कवर्ड एरिया लिया है अपना फ्लोर्स का, वो डिवाइड किया आपने प्लॉट्स एरिया, तो आपको FAR यानी कि FSI मिल जाएगा बिल्डिंग का। ओके, तो FSI इज़ अ बेसिक कॉन्सेप्ट फॉर ऑल सिविल इंजीनियर्स, जो कि आपको आना चाहिए, एक सिविल इंजीनियर को, आर्किटेक्ट को, फ्रेशर स्टूडेंट को भी, FSI और FAR। ओके, हमारा टोटल कवर्ड एरिया ऑफ फ्लोर्स डिवाइड बाय प्लॉट एरिया। ओके, हमारे जो बिल्डिंग बायलॉज है उसमें हमारा अगला पॉइंट है गाइस हैबिटेबल रूम, यानी कि आपका जो भी स्टडी रूम, लिविंग रूम, स्लीपिंग, ईटिंग, किचन, लिविंग रूम, बाथरूम्स, वाटर क्लोजेस कंपोनेंट इसमें नहीं आते गाइस। ओके, बस आपको यहाँ पर लिखा है कि जो भी आपकी स्टडी, लिविंग, ईटिंग, स्लीपिंग, किचन, ये आपके यहाँ पर हैबिटेबल रूम में आते हैं। उसमें नॉट इंक्लूडिंग एज ए बाथरूम्स एंड वाटर क्लोजेस कंपार्टमेंट, लॉन्ड्रीज, ओके, कॉरिडोर, सेलुलर, तो ये सारी इसमें हैबिटेबल रूम में नहीं आते। उसके बाद लॉफ्ट्स में गाइज जो भी स्टोरेज स्पेस रखता है इन बिटवीन 2 फ्लोर्स, इसको आप लॉफ्ट कहते हैं, वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 मीटर तक लेना है गाइज, उससे ज़्यादा प्रोवाइड नहीं करना आपको लॉफ्ट। ओके, ये लॉफ्ट और मेज़ेनाइन फ्लोर के ऊपर मैंने पहले भी वीडियोस बनाए गाइज, आपने अगर वो वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए गाइज, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर आपको सीखने के लिए मिल जाएगी गाइज। ओके, लॉफ्ट और मेज़ेनाइन फ्लोर, यहाँ पर जो भी इंटरमीडिएट फ्लोर होता है 2 फ्लोर के लेवल्स में, उसको आप मेज़ेनाइन फ्लोर बोलते हैं। और लॉफ्ट जो होता है उसकी हाइट कम होती है, 1.5 मीटर ज़्यादा से ज़्यादा ले सकते हो। लॉफ्ट यानी कि आपके जो बाथरूम के और स्लैब के एरिया में जो डिस्टेंस होता है, ओके, उसको आप लॉफ्ट कहेंगे। मेज़ेनाइन फ्लोर में आप ज़्यादा से ज़्यादा इंटरमीडिएट जो आपका फ्लोर टू फ्लोर हाइट है उसमें जो भी 7 मीटर का लिया आपने फ्लोर टू फ्लोर हाइट, तो आपको 3 मीटर का एक मेज़ेनाइन फ्लोर देना होगा। ओके, तो इसको बोलते हैं हम मेज़ेनाइन फ्लोर। यहाँ पर आपको बिल्डिंग रूल्स एंड बायलॉज में जो भी ओपन स्पेसेस के लिए जो भी रूल्स है गाइस वो प्रोवाइड करने ऑन द जो भी ओपन स्पेसेस shall be minimum distance measured between the front, rear and the side of the buildings and the respective plot boundaries। तो भी आपको जो भी फ्रंट एरिया है आपका, फ्रंट, रियर और साइड में जो भी मार्जिन छोड़ना है बिल्डिंग के लिए, वो आपको एज पर बिल्डिंग रूल्स और रेगुलेशंस के हिसाब से छोड़ना है। ओपन स्पेस, फ्रंट फेज, यहाँ पर देख सकते हो आप जो कि बाउंड्री है आपकी, उसको आप फ्रंट फेस कहते हैं। उसके बाद जो भी रियर एरिया है आपका, उसको रियर ओपन स्पेस कहते हैं। साइड में जो भी, ये बेसिक टर्मिनोलॉजी है गाइस। ओके, बिल्डिंग के लिए यहाँ पर आप देख सकते हो बेसिक टर्मिनोलॉजीज इन बिल्डिंग रूल्स एंड बायलॉज गाइस। यहाँ पर डिटैच बिल्डिंग भी है, उसके बारे में हम आगे देखेंगे। बेसिक टर्मिनोलॉजीज में हमारे जो भी आते हैं पैरापेट, पार्किंग स्पेसेस, प्लिंथ एरिया, पोर्च, रो हाउस, उसके बाद सेमी डिटैच आउट्स, सर्विस रोड, सेटबैक लाइन, साइड कॉर्नर, साइड कवर,
स्ट्रीट। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको बेसिक टर्मिनोलॉजीज में आती है गाइस। तो वीपीआर, वॉल्यूम टू प्लॉट एरिया रेशियो, ओके, बिल्डिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस में आते हैं। इसमें आप सब टर्मिनोलॉजी में देख सकते हो, अलग अलग चीज़ें हमने यहाँ पर डिस्कस किए। कारपेट एरिया जो भी हो, उसका कवर्ड एरिया में क्या क्या चीज़ें आती है, डिटैच बिल्डिंग, उसके बाद हैबिटेबल रूम्स, ओपन स्पेसिस किसे कहा जाता है, मेजोन फ्लोर की जगह से किसे कहते हैं, वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पर देखी गई। ओके, जो कि बिल्डिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस के बेसिक टर्मिनोलॉजीज में आती है। तो फ्रेंड्स, ये हमारी प्लेलिस्ट है, आप चाहे तो इसे देख सकते हो हमारे चैनल पे। इसमें हमने सब कुछ डिस्कस किया है, हमारे फाउंडेशन प्लान से लेके हमारे टेरेस प्लान तक हर एक चीज़ हमने यहाँ पर डिस्कस की है। ये वीडियोस आप चाहे तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, हर एक शॉर्ट्स वीडियो भी बनाए हमने इसके ऊपर। टोटल 1000+ वीडियो है गाइस, आप चाहे तो इसे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। हमने ऑटोकैड की पूरी सीरीज़ बनाई है, सब ड्राइंग आपको वहाँ पर डिटेल में डिस्कस किए हमने। उसके बाद आपने ई टेंडरिंग के ऊपर भी बहुत सारे वीडियोस बनाए गए, ई टेंडरिंग सिस्टम, जीआर, ई टेंडरिंग के लिए अप्लाई कैसे करना है, वो बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे गाइस। आप चाहे तो उसे प्लेलिस्ट में जाके देख लेना गाइस। हेलो गाइस, वेलकम टू ट्रेडिंग माइंडसेट। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट चैनल फॉर स्टॉक मार्केट। अगर आप ट्रेडिंग में, शेयर मार्केट में इंटरेस्टेड हो, अगर आपको शेयर मार्केट में बारे में कुछ भी जानना हो तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी है गाइस। अगर आप अपना शेयर मार्केट में अपना सेकेंडरी इनकम सोर्स बनाना चाहते हो शेयर मार्केट को, तो आप हमारा चैनल ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, इस ट्रेडिंग माइंडसेट। अगर अभी तक आपने डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया तो हमारे लिंक से आप वो डीमैट अकाउंट फ्रीली ओपन कर सकते हो गाइस, जिसका कोई भी चार्जेस आपको नहीं लगेंगे और लाइफ टाइम के लिए आपको वो फ्री में मिलेगा गाइस। चाहे तो आप एंजल ब्रोकिंग का कर लो या फिर जीरोधा या फिर अपस्टॉक का कर लो, तीनों ही बेस्ट ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म है गाइस। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, उस लिंक से आपने अकाउंट ओपन किया तो आपको हमारा वीआईपी मेंबरशिप मिलेगा ग्रुप का ट्रेडिंग माइंडसेट के लिए। बस आपको उसका स्क्रीनशॉट हमारे व्हाट्सएप पे डालना होगा, मैं आपको वीआईपी मेंबरशिप में ग्रुप में आपको ज्वाइन कर लूँगा गाइस। थैंक यू, ज्वाइन करो हमारे चैनल को ट्रेडिंग माइंडसेट, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो फ्रेंड्स, मैं फ्रीलांसिंग वर्क भी करता हूँ, मेरा एक कंस्ट्रक्शन फर्म है ड्रीम होम्स डेवलपर्स। अगर आपको कोई 2D प्लान्स चाहिए, सेक्शनल व्यू चाहिए, अगर आपको कोई रिक्वायरमेंट हो प्लान के रिगार्डिंग, 3D व्यू के रिगार्डिंग, इंटीरियर्स के रिगार्डिंग, 3D व्यू एलिवेशन ड्राइंग के रिगार्डिंग, उसके RCC डिज़ाइन के रिगार्डिंग आपको कोई वर्किंग हो तो आप मुझे फ्रीली कॉल कर सकते हो गाइज। मैंने वहाँ पर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, आप मुझे फ्रीली कॉल कर सकते हो। बहुत ही कम से कम रेट में आपका जो वर्क है वो हो जाएगा गाइज। अगर आपको कोई भी बिल्डिंग का RCC डिज़ाइन चाहिए तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आपको कोई भी एस्टिमेशन बिलिंग में प्रॉब्लम हो तो मुझे फ्रीली कॉल करना गाइज। तो फ्रेंड्स, आपको कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का बुक्स बाय करना हो तो आप मेरा लिंक का यूज़ कर सकते हो। मेरा लिंक का यूज़ करके आप बाय कर सकते हो, आपका जो भी बुक्स आपको बाय करने हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी है गाइस। जो कि आप UPSC गेट का प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर SSC JEE का प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर आपके साइट इंजीनियर के लिए जो भी हैंडबुक है, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है गाइस। अगर आपको ये बुक चाहिए तो आप हमारे लिंक से बाय कर लो गाइस।
यहाँ पर आर अगर का MCQ टाइप बुक है, वो बहुत ही अच्छा बुक है गाइज। और बहुत सारे अच्छे अच्छे बुक्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए है गाइज, अगर आप चाहो तो उसे बाय कर सकते हो।